मलमूत्र के कूप से, शास्त्र ने गर्भ को मलमूत्र का कूप बताया, इस मलमूत्र के कूप से मुझे बाहर निकाल दो। बाहर जाऊंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपका मनन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा और मैं इस भवसागर से पार जाने का रास्ता खोज लूंगा। गर्भ में जब जीव होता है, गरुड़ में स्पष्ट है कि 7वें महीने में उसे ज्ञान आता है। 7वें महीने में ज्ञान आने से बस जगत को शून्य समझता है और परम पिता को श्रेष्ठ समझता है। तब वह बार बार परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस मलमूत्र के रूप से मुझे बाहर निकालो। पहली बुद्धि। दूसरी बुद्धि बंधुओं, रोग आदि में जब मनुष्य को बहुत बड़ा रोग घेर लेता है, संकट आ जाता है उस पर बहुत बड़ा, इस संसार में उसके चारों तरफ से जब दरवाजे बंद दिखाई देने लगते हैं, तब उसका बार बार मरण केवल एक ही करता है कि प्रभु मुझे इस रोग से मुक्त कर दो। जब मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊंगा तब आपका ध्यान करूंगा, आपका स्मरण करूंगा। रोग आदि में बुद्धि होती है, हर मानव की होती है। वह प्रभु से बार बार प्रार्थना करता है कि प्रभु ये जो संकट आया है मेरे जीवन में, केवल इस संकट से मुझे उबार दो, इस संकट से मुझे पार लगा दो प्रभु, फिर मैं आपका मनन और चिंतन करूंगा। जैसे कोई कस्टडी में फंस जाए, पुलिस में न्यायालय में पहुंचा, तो भगवान से वो बार बार यही गुहार लगाता है कि इस केस से मुझे बचा दो। ये संकट है, संकट के समय, रोग आदि के समय मनुष्य की बुद्धि केवल परमात्मा का चिंतन करने लगती है। कोई कराता नहीं है, पर अनायास ही उसकी बुद्धि उस परमात्मा में लग जाती है। तीसरी तत्व शमशान भूमि। हमारी माताएं तो नहीं जाती, तब पुरुष वर्ग सब जाते हैं। जब किसी की हम सब यात्रा में जाते हैं ना बंधु, तब हमारा बार बार जब तक सब यात्रा में पहुंचते हैं ना, तो केवल एक ही चिंतन होता है कि एक दिन हमको भी इस खाक में आकर घर बनाना है। शमशान भूमि में पहुंचते ही ये सारा संसार हमें शून्य अवस्था में दिखाई देने लगता है और हम इस संसार से विरक्त होने की प्रार्थना करते हैं और अनायास ही हमारे मुख से शब्द निकलने लगते हैं कि भैया कुछ नहीं रखा है संसार में, अच्छे कर्म कर लो, कल हमको भी यही आना है, इसी जगह आना है। क्या है क्या? रात में अच्छा भला था, देखो सारी की सारी संपदा, सारी की सारी दौलत, सारी की सारी कमाई जितनी की थी, धर्म पूर्वक या धर्म पूर्वक जैसी भी की थी, बस सारी की सारी रखी रही। तो रात भर का खेल रहा और बेचारा चला गया। पीछे कितनी चीजें छोड़ गया, एक सामान तक नहीं ले गया। ये बार बार हमारे मन में ख्याल आता है। बंधुओं, जिस दिन जीव इस धरातल से जाता है, जब उसकी अंत्येष्टि क्रिया होती है ना, तो हाथ का धागा तक काट लिया जाता है, तन पे वस्त्र नहीं रहने देते। फिर किस मोह में पड़ा है जीव? यहाँ का यहीं रह जाएगा, कहीं वापस जाने वाला नहीं है। कोई संसार में कितनी करोड़पति हो, लखपति हो, कोई कितने बड़ा साधु संत महात्मा त्यागी तपस्वी योगी हो, वह भी साथ ना कुछ लाया था और ना साथ कुछ ले जा पाएगा। चौथी बुद्धि बंधुओं, कथा पांडाल में जहां आप बैठे हैं, आप लोगों में से लगभग 100% लोगों की ये बुद्धि आज इतने दिनों से जो कथा सुन रहे हैं ना, तो कथा पांडाल में जब हम पहुंचते हैं तब हमारी बुद्धि भी इस प्रकार की हो जाती है कि संसार में कुछ नहीं है। भगवान हरि में अपना चिंतन लगाएं, भगवान हरि में अपना ध्यान को केंद्रित करें बंधुओं। लेकिन ये दुर्बुद्धि मनुष्य, मानव जिस दिन गर्भ से बाहर आता है और विष्णु की माया से जकड़ जाता है, जैसे गर्भ से बाहर आया, विष्णु की माया ने जकड़ा और सब कुछ भूल जाता है। भगवान से प्रार्थना की थी मैंने, मैं भूल गया। भगवान से बार बार